आपने जो टाइटल में लिखा गांधी सियासत और सांप्रदायिकता, सारा झगड़ा तो यहीं हो रहा है। जी, गांधी भी जिंदा है, सांप्रदायिकता भी जिंदा है। आपने पूरी किताब लिख डाली कि गांधी सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ते रहे, जी, और अभी पूरे देश में इस पर बहस चल रही है कि सारी सांप्रदायिकता ही इस वजह से हुई, गांधी ने जो सब कुछ किया अपने जमाने में उसकी वजह से। कैसे आप देखते हैं? देखिए, जिन लोगों ने हत्या की वही लोग सांप्रदायिकता का उन्होंने अपना साबित किया कि हमने ये हत्या की है, और वही लोग उन हत्यारों की विचारधारा से सहमति रखते हैं, और उस समय भी उन्होंने बातें कही और आज भी कहते हैं। इसमें एक बात और है कि वो एक ही मुंह से सब बातें नहीं कहते। एक मुंह से वो महात्मा गांधी की जय कहते हैं, पूरा धनुषाकार अपनी रीढ़ को झुका के उन्हें प्रणाम करके पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, और दूसरे अन्य मुखों से वो उनकी निंदा करते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि उनके आलोचना करने की अभी हिम्मत नहीं हो रही है, या इतना उन्हें पता है कि गांधी की निंदा करने से हम स्वयं निंदित होते हैं। इसलिए वो लोग जो मुख्य आदमी उनके हैं, वो तो गांधी जी के बारे में मीठी मीठी और अच्छी बातें करते हैं, भले ही उनकी बातें मानते नहीं हैं लेकिन अच्छी बातें करते हैं। जो लोग आलोचना करते हैं वो फ्रिंज एलिमेंट उन्हें कह सकते हैं, लेकिन फ्रिंज नहीं है, वो उनकी सेकंड लीडरशिप है जो भविष्य में आनी होती है। तो इसमें सबसे, मैं भोपाल में बैठा हूं तो जो पूर्व सांसद यहाँ की थी, जब प्रज्ञा ठाकुर ने महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत ही भौड़ा कमेंट, ये मैं शब्द इस्तेमाल करना चाहूंगा, तो बहुत ही भौड़ी और बेहुदा बात कही, तो प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा था कि हम उन्हें मन से माफ नहीं कर पाएंगे। तो ये बताता है कि लेकिन एक सेकंड लीडरशिप बराबर किसी ना किसी रूप में गांधी जी पे हमला करती रहती है, क्योंकि उनका अस्तित्व ही उस बात पे टिका है जो गांधी के मूल्यों के खिलाफ है। गांधी, ये किताब जो विशेष रूप से लिखी गई, एक तरह से गांधी जी के भारत आने के बाद से और मृत्यु तक जो सारा उनमें सांप्रदायिकता से उनके जो झगड़े होते रहे, उस इसीलिए पर मैंने ही कहा। फोकस करके एक सांप्रदायिक विषय पर केंद्रित जीवनी जैसी है। जी, तो वो लोग तो ये करेंगे, और जितना जितना करते हैं उतना उतना गांधी नई पीढ़ी को जानने का मौका मिलता है, क्योंकि कोई विषय आता है तो लोग उसे पढ़ते हैं, और जो ईमानदारी से पढ़ते हैं वो सच तक पहुंच जाते हैं। और सच तक पहुंचना तो, भारत तो सत्यमेव जयते और राजा हरिश्चंद्र का देश है, पहला युग हमारे यहाँ सतयुग माना गया है। तो ये जो हम और आप आज कोशिश करने बैठ रहे हैं, ये भी उसी सत्य को प्राप्ति की शायद एक कोशिश बनेगी, विजय जी। जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि गांधी को खत्म करना तो मुश्किल काम है? ये तो अब हमने देख लिया, उनके मौत के, जी, हत्या के बाद भी 75 साल बाद भी हम गांधी को याद कर रहे हैं। लेकिन क्यों हम ये मानते हैं कि लोग जो उसके दुश्मन हैं या ना चाहते हुए भी गांधी को पूज रहे हैं? क्या हो सकता है कि उन्होंने भी सच का एहसास कर लिया कि गांधी के बिना गुजारा नहीं है? ये तो निश्चित तौर पे हमें मानना पड़ेगा कि उन्हें एक दो तीन चीजें हैं। एक तो महात्मा गांधी इतने बड़ी शख्सियत हो गए कि दुनिया के, मेरे समझ में 150 से अधिक देशों में उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं। ये तो एक बात हो गई छोटी सी जो मैं आज कहता हूं। लेकिन जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में ही अपना आंदोलन कर रहे थे और लियो तोल्स्टॉय को उनके बारे में जानकारी मिली, तो तोल्स्टॉय ने उस जमाने में लिखा कि एक हिंदू, उस समय हिंदू शब्द चलता था, इंडियन शब्द नहीं चलता था शुरू में, इसलिए उन्होंने हिंदू हिंदू। लिखा कि भारत से दक्षिण अफ्रीका आया एक हिंदू जो पूरा आंदोलन अपना कर रहा है वो ईसा मसीह के रास्ते पर है, और ये पूरा ईसाई समाज ईसा मसीह के रास्ते से भटका हुआ है। और ईसा मसीह से तुलना लियो तोल्स्टॉय ने गांधी की बिल्कुल, जब गांधी गांधी बने नहीं थे भारत में, तो उस तरह से हम लोग क्या जानते होंगे, माने 20वीं सदी के बिल्कुल शुरुआत में, और बात की बात। लगभग आखिरी पत्र जैसे थे तोल्स्टॉय ने मृत्यु से पहले। तो जी, तोल्स्टॉय का कितना बड़ा कद पश्चिम की दुनिया में है ये हम आज तक जानते हैं, तो उस समय कितना बड़ा रहा होगा। जी। नहीं तो दूसरी जो। चीज आई कि जी, जब गांधी जी जेल में थे असहयोग आंदोलन के बाद, तो उनकी एक जीवनी लिखी रोमिया रोला ने। रोमिया पहली रोला भी जीत। बहुत बड़े दार्शनिक, विचारक, फिलोसफर, नोबेल लॉरेट। तो उन्होंने तो ये कह दिया कि ये ईसा मसीह का अवतार हो चुका है और बुद्ध के बाद दूसरा व्यक्ति भारत में पैदा हो चुका है। और यहां तक उन्होंने लिखा कि
जो यहूदी वर्षों से, सदियों से अपने मसीहा का इंतजार कर रहे थे, जब उनका मसीहा आया तो वो उसे पहचान नहीं सके और उसे सलीब पर टांग दिया। लेकिन भारत का सौभाग्य है कि उन्होंने अपने मसीहा को पहचान लिया है। अब मैं ये धार्मिक किस्म की बातें इसलिए कर रहा हूं कि पश्चिम जब पूरी तरह से एक रुतबा था ईसाई समाज का कह लें, या वेस्टर्न वर्ल्ड का कह लें, या यूरोपियन वर्ल्ड का कह लें, तब वो एक तरह से गांधी के सामने आविर्भूत हो जाता है और उसमें वैल्यूज अपने धर्म की देखता है, पूरी मानवता की संभावना देखता है। और उस आदमी में कुछ ऐसी सिफत थी कि अपने अनुयायियों पर असर छोड़ना तो उनकी आदत थी ही, लेकिन जो उनका एक तरह से रकीब होता था, कंप्यूटर होता था या शत्रु होता था, उस पर गांधी जी का असर बहुत ही गजब का हुआ जी। तो इसमें मैं साउथ अफ्रीका में जो उस समय के राष्ट्रपति जैसे थे जनरल स्मट्स, जिन्होंने गांधी जी को जेलों में बंद किया, और ये मैं चाहता हूं वो दर्शकों को पता हो कि अफ्रीका की जेल में कोई वो पॉलिटिकल प्रिजनर की तरह उनसे व्यवहार नहीं होता था, नहीं हुआ। मार पिटाई गांधी जी की होती थी, झाड़ू पोंछा उन्हें लगाना पड़ता था, वो पत्थर तोड़ने का काम होता था और उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। गांधी जी ने जो दक्षिण अफ्रीका सत्याग्रह का इतिहास लिखा है कि उनके गुप्तांगों पर वहां सिपाहियों ने चोटें पहुंचाई जब वो जेल में बंद थे। इस तरह की ताड़ना उन्हें जनरल स्मट्स की जेल में दी गई और गांधी जब उस जेल से रिहा होते हैं तो एक जोड़ा चप्पल खड़ाऊ जैसी लकड़ी की बना के जनरल स्मट्स को भेंट करते हैं और बाद में 30s में जनरल स्मट्स वो चप्पलें वापस लौटाते हैं गांधी जी को और ये कहते हैं कि इतने बड़े आदमी की बनाई चप्पलों में पांव रखने के मैं काबिल नहीं। काबिल नहीं हूं। तो आप बताइए, जो बुद्ध और अंगुलीमाल के किस्से हम लोग सुनते हैं इसी भारतीय दर्शन में, हृदय परिवर्तन जो हमारे भारतीय संस्कृति का एक बड़ा मूल है, तो वो हृदय परिवर्तन यहाँ गांधी करा के देखते हैं, सबने देखा है। तो उस छवि के सामने अब आज उनके विरोधी भी सत्ता में आ जाएं या कहीं जाएं और वो वहां जाके कहें कि नहीं मैं तो गोडसे के देश से आया हूं, नहीं मैं तो गोलवलकर के देश से आया हूं, तो वो पूछेगा भाई ये कौन लोग हैं और पूछेगा क्या गांधी के देश से नहीं आए। तो गांधी पूरे विश्व मानस में इस तरह से श्रद्धा के साथ बैठ गए हैं कि उनके प्रति अश्रद्धा की कोई बात करना अपनी इज्जत घटा लेना है, अपनी हैसियत कम कर लेना है। जैसे मान लीजिए ट्रंप हैं, लेकिन वो आकर अब्राहम लिंकन के बारे में कोई उटपटांग बात करे तो साधारण पढ़ा लिखा है वो कहेगा लिंकन तो साहब बड़े अच्छे आदमी थे। तो अब वो अपने देश में कर ले जो कर सकते हैं, यहां आके हमें नहीं समझा सकते, इसलिए उनके विरोधियों को भी उनका सम्मान करना पड़ता है। रोमियो रोला तो मेरे ख्याल से फर्स्ट बायोग्राफर रहे गांधी के। जी जी जी। आपने ईसा का जिक्र किया लियो के रेफरेंस में, आपने किताब में सुकरात का भी जिक्र किया है जी। तो जब सुकरात का जिक्र करेंगे, ईसा का जिक्र करेंगे, तो फिर गांधी को भी सलीब पे लटकना ही पड़ेगा ना। इसमें कुछ नया नहीं हुआ, फिर हत्या होनी ही है। वो हत्या का रास्ता कोई भी हो, जहर पिलाया जाए, सलीब पे लटकाया जाए या गोली मारी जाए। जी। तो जहां गांधी हत्यारी भावना है, सत्य के प्रति एक द्वेष का भाव है, तो जो सत्य पे चलेगा उसे अपनी आखिरी परीक्षा वो किसी ना किसी रूप में, मीराबाई को जहर का प्याला पीना पड़ा तो सुकरात को भी। और मैं सुकरात से जोड़ दूं कि सुकरात का गांधी पे बहुत ज्यादा असर है। जो प्लेटो की किताब है डेथ एंड डिफेंस ऑफ सोक्रेटिस, उसका गांधी पे जो पहली किताब गांधी जी ने अनुवाद की है गुजराती में की, सत्याग्रह की डायरी, एक सत्याग्रही की डायरी। और ये गांधी जी की खूबसूरती है कि वो जब वेस्ट से बात करेंगे तो सुकरात का उदाहरण देंगे, लेकिन जब हमसे आपसे हिंदुस्तानियों से मुखातिब होंगे तो राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण देंगे। उनका पहला सत्याग्रही भारत में आके राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड को वो सुकरात से बताते हैं। तो वो मैंने सत्य को वो सभ्यताओं और संस्कृतियों से परे समझ के एक सत्य की पूजा करने वाले व्यक्ति हैं और जहां वो तत्व मिलता है उसकी गांधी जी चर्चा कर लेते हैं। जी। लेकिन पीयूष जी, जो बात हो रही है सांप्रदायिकता पर बात हुई, तो ज्यादातर जो उनके विरोधी हैं, जो विरोधी लोग हैं, भले सार्वजनिक तौर पे ना हो लेकिन उस विचारधारा से थोड़ा सा अलग कह लें, इसको विरोधी ना भी कहते, तो वो मानते हैं और इस पर जोर दिया जा रहा है कि गांधी की वजह से ये सारा सांप्रदायिकता का जहर या खेल जो है ना वो हो रहा है। क्योंकि गांधी ने पहली गलती की थी खिलाफत आंदोलन के वक्त, जब मुसलमानों का साथ दिया और टर्की का साथ दिया, और दूसरा जिना के साथ था कि आजादी की लड़ाई से पहले जब सारा जो चल रहा था उसमें भी वो मुसलमानों के साथ खड़े रहे। अगर गांधी इतनी जिद नहीं करते तो जब बंटवारा मान लो होना ही था, बंटवारे पर बाद में आएंगे, तो फिर दो राष्ट्र अलग अलग बन जाते। तो ये सारी परेशानी की जड़ गांधी है।
अब देखिए, अगर हम इतने आसानी से कह दें दो राष्ट्र बन जाते और हम स्वीकार करते हैं कि दो राष्ट्र बनने चाहिए, तब तो फिर कोई बात ही नहीं। लेकिन जो लोग गांधी पे इल्जाम लगाते हैं वो ये कहते हैं कि वो अखंड भारत होना चाहिए था। वो ये नहीं कहते, जिसने आपने सहजता से कहा कि शायद आपने उन लोगों की बात व्यक्त नहीं की जिसकी भी की हो, लेकिन ये कहां, ये अगर स्वीकार होता कि भारत का विभाजन से हम लोग खुश होते तो आज तो प्रश्न ही नहीं आता कि गांधी जी की आलोचना की जरूरत ही क्यों पड़ रही होती जिन लोगों को भी। लेकिन बुनियादी बात यह है कि गांधी ने हिंद स्वराज में बड़े साफ तरीके से लिखा कि इतिहास हम जो पढ़ते हैं वो राजाओं की कहानियां पढ़ते हैं और युद्धों के वर्णन पढ़ते हैं। इसलिए इतिहास पढ़ के हमारे दिमाग में ये बात आती है जैसे कि युद्ध ही युद्ध हमारे अतीत में होते रहते थे। लेकिन अगर इतने युद्ध होते, सिर्फ युद्ध ही सच्चाई होती और आदमी हर समय युद्ध ही किया रहता, तो सभ्यताएं नष्ट हो चुकी होती। तो युद्ध तो वर्षों में एक आध हुआ करते थे, लोग शांति के साथ सदियों से या सहस्राब्दियों से रहते आए हैं। तो गांधी तो वो बात कह रहे थे जो हिंदुस्तान में हजारों साल से, मान लीजिए मुसलमान हैं तो जब से आए और उसके बाद तो ज्यादातर भारत से ही मूल के मुसलमान हैं, धर्मांतरित हुए, और किन किन वजहों से हुए वो इतिहासकार बताते रहे, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं जी। लेकिन ब्रिटिश के आने से पहले भी हिंदू मुसलमान का इस देश में रहना, उनका एक हिंदुस्तान मानना, एक साथ रहना, यही सच्चाई थी, इसमें तो कोई झगड़ा नहीं था। तो और 1857 का युद्ध हमने देखा कि हिंदू मुसलमान क्या और भी धर्मों के लोग सब मिलके लड़े थे। तो हमारा एक साथ रहना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित आदिवासी जो भी इस हिंदुस्तान के वासी है, तो हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, वो उसी बात के लिए लड़ रहे थे। हमेशा गांधी जो है मुस्लिम्स का फेवर करते रहे, ये एक बड़ा आरोप है। मतलब मैं जो लोग इस पर विचार पर चलते हैं उनका, उसको आप कैसे देखते हैं? जी, ये आरोप भारत के हिंदुत्ववादियों ने ईजाद किया है। और उसके पहले जिन्ना का तो जो आरोप था गांधी जी के ऊपर कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं जी। उनकी कांग्रेस हिंदू कांग्रेस है, हिंदू कांग्रेस मुसलमानों के ऊपर आधिपत्य करना चाहती है। तो जो आदमी मुस्लिम कट्टरपंथी था उसे गांधी जी हिंदुत्ववादी या हिंदुओं के पोषक, हिंदुओं का तुष्टीकरण करने वाले दिखाई देते थे। जो आदमी कट्टर हिंदुत्ववादी है उसे गांधी मुसलमानों के हिमायती दिखाई देते हैं। इसका मतलब गांधी तो हिंदू मुसलमान या अन्य कोई भी लगा लो, इंसान के साथ खड़े हैं, इंसानियत के साथ खड़े हैं। लेकिन जो व्यक्ति किसी फिरके के साथ खड़ा है और उसकी फिरका में अपने फिरके की कोई सेवा भी नहीं करना चाहता है, वो एक दूसरे फिरके को, दूसरे धर्म को, दूसरे संप्रदाय को दुश्मन बताता है और कहता है आओ हम सब लोग उसके खिलाफ इकट्ठे हो जाएं। ये सांप्रदायिकता है, धर्म नहीं है ये। तो इसलिए आज हिंदुत्व वालों को उन्हें तकलीफ होती है और उस समय जिन्ना को इसी बात की तकलीफ थी। और आप तो विद्वान व्यक्ति हैं, श्रोता भी जाने कि उनकी मृत्यु पे जिन्ना ने यही कहा था कि दुनिया का महानतम हिंदू मृत्यु हो गई। तो अगर वो इतने मुसलमान परस्त थे तो फिर उन्हें मुस्लिम लीग को दिक्कत क्या थी? तो ये तो ऐतिहासिक सच्चाइयों से कोई मोड़ के बात करना चाहे तो वो अपने कंफर्ट जोन में कर सकता है, लेकिन कोई ऐसा एविडेंस भी आना चाहिए सामने जिससे उनकी बात के, वो अपनी बात कोई कहते हैं, दलील रखते हैं, तो कोई उसके समर्थन में तथ्य रखें, कोई साक्ष्य रखें, तो उसको काउंटर किया जा सकता है। जी, आपने 3 चैप्टर्स लिखे, एक लिखा मुस्लिम सांप्रदायिकता और जिन्ना जी, एक चैप्टर लिखा हिंदू सांप्रदायिकता और सावरकर जी, और एक चैप्टर लिखा अंबेडकर पर कि मुसलमान चाहेंगे तो पाकिस्तान बनेगा। मैंने तो पढ़ा है, लेकिन आप थोड़ा सा डिफाइन करेंगे तो सब लोगों को समझ आएगी बात। ये तीनों में क्या फर्क है? ये सब प्रकरण थोड़ा सा मैं विस्तार में जाने की कोशिश करता हूं, विस्तार तो क्या, लेकिन थोड़ा उसका एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा जी। कि भारत की राजनीति में गांधी जी, भारत तो आए 1915, जनवरी 1915 में आए, लेकिन 1919 से वो एक तरह से राजनीतिक आंदोलन में शामिल हुए, आजादी की लड़ाई में शामिल हुए। उसके पहले के उनके जो आंदोलन थे वो सामाजिक थे और समाज में घूम फिर रहे थे। और हिंद स्वराज गांधी लिख चुके थे और वो बार बार देख रहे हैं कि भारत की आजादी की एक बुनियादी शर्त होगी कि भारत की जनता एकजुट हो, भारत एक मुट्ठी की तरह एक रहे, और इसकी एक बुनियादी शर्त है कि हिंदू मुसलमान एक हो जाए जी। और वो ये महसूस भी कर रहे थे कि जो आजादी की धारा अलग अलग चल रही है, एक हिंदुओं की अलग चल रही है, मुसलमानों की अलग चल रही है, और अंग्रेज उसका अलग अलग तरह से इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इन सब बातों को गांधी समझ रहे थे और फिर उन्होंने खिलाफत असहयोग आंदोलन 1920-21 में जबरदस्त किया, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों मिलके
बड़ी बहादुरी से लड़े और पहली बार ब्रिटिश शासन हिल गया। खैर ये सब बातें आगे बढ़ती हैं, लेकिन जब तक गांधी लौट के आते हैं, फिर जेल चले जाते हैं, 24 में लौट के आते हैं, तो फिर से हिंदू मुसलमान के बीच भेद बढ़ा दिया जाता है और खूब दंगे हो रहे हैं। अब गांधी लगातार इस कोशिश में है कि किसी तरह खत्म हो, और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931-30 में होता है और देश में फिर एक आजादी का माहौल बन जाता है। इस समय तक आते आते गांधी की और कांग्रेस की ताकत इतनी बढ़ जाती है देश में आजादी के आंदोलन में कि जो लोग अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते थे वो भी हाशिए पर चले जाते हैं, और जो अपने आप को मुस्लिमवादी कहते थे वो भी हाशिए पर चले जाते हैं। जिन्ना तो लगभग भारत छोड़ के विदेश में ही ज्यादातर समय रहने लगते हैं। सावरकर भी नजरबंदी में थे, लेकिन काला पानी से उन्हें पहले ही रिहा करा लिया गया था और वहां से वो अपनी बात कहने का अधिकार भी उन्हें दे दिया गया था, वो बातचीत करते थे। ऐसे में 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है और उससे भारत में पहली बार प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव का रास्ता खुलता है। उस चुनाव में मुस्लिम लीग उतरती है सॉफ्ट मुस्लिमत्व के साथ में, ये कह लूं, जैसे हम आजकल सॉफ्ट हिंदुत्व कहते हैं। हिंदू महासभा उतरती है सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ, और कांग्रेस पार्टी उतरती है विशुद्ध रूप से सेकुलर एजेंडे के साथ। कांग्रेस इस समय तक महात्मा गांधी कांग्रेस के मेंबर नहीं है, उन्होंने कांग्रेस से अपने आप को अलग कर लिया, इलेक्शन पॉलिटिक्स शुरू हुई 1934 में कर लिया। कांग्रेस का चेहरा है पब्लिक के बीच में, मासेस के बीच में जवाहरलाल नेहरू, और कांग्रेस के संगठन के बॉस हैं, बॉस शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं, राजमोहन गांधी जी ने इस कालखंड में यही शब्द प्रयोग किया है। बॉस हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल साहब ये तय कर रहे हैं कि किसे चुनाव लड़ना है, फंड की व्यवस्था कैसी होगी, प्रत्याशी चयन कैसा होना है, रैलियां कहाँ होनी है, कैसी होनी, संबोधित नेहरू करेंगे, लेकिन सब चीज तो पटेल और नेहरू की जोड़ी इसमें जमी हुई है। और सुभाष चंद्र बोस भी एक दूसरे सबसे महत्वपूर्ण पब्लिक फेस कांग्रेस पार्टी के हैं। तो ये तीन नेता फ्रंट में हैं। इस चुनाव को कांग्रेस पार्टी स्वीप करती है। मुस्लिम लीग बुरी तरह से हार जाती है, मुसलमानों की सीटों पर हार जाती है, हिंदू महासभा का भी कोई अता पता नहीं चलता। तो यहां अंग्रेजों को लगता है कि ये भारतीय राजनीति में हम जो डिविसिव फोर्स खड़ा करने चाह रहे हैं तो वो तो बहुत कमजोर पड़ रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। यहां से सावरकर बहुत बुलंदी के साथ लाते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे, और हिंदुत्व शब्द बुलाते हैं, हिंदुत्व की परिभाषा देते हैं, और उस परिभाषा को इस तरह से बनाते हैं कि वो भारत सबवासी हिंदू हैं जिनके पूजा स्थल यही है, एक तरह से जिनकी वो पुण्य भूमि और जन्मभूमि, पितृभूमि और पुण्य भूमि और पुण्य भूमि दोनों है। मतलब मुसलमान और ईसाई नहीं है। और वो बात तर्क आगे तक जाता है और उसमें ये सावरकर एस्टेब्लिश करते हैं कि सिर्फ हिंदुओं का ये देश रहेगा और मुसलमान ईसाइयों को कहीं इसमें रहना है तो वो सेकंड ग्रेड सिटीजन की तरह रह सकते हैं। उन्हीं का अनुसरण करते हुए गोलवलकर जी वी एंड आवर नेशन वुड डिफाइन 1939 में ये लिखते हैं। मैं एक लाइन में कर दूं, लगभग सारी बातें सावरकर जी की दोहराते हैं और एक बात जोड़ते हैं कि मुसलमान ईसाई भारत में रह रहे हैं तो ये इस तरह समझें जैसे कोई यात्री सराय में रह रहा हो और जिस दिन हिंदू उनसे कहें तो उन्हें विनम्रतापूर्वक भारत छोड़कर चला जाना चाहिए। उधर से जिन्ना ये कहते हैं कि ये दो राष्ट्र हैं, हिंदू अलग होते हैं, मुसलमान अलग हैं, सिर्फ एक जमीन के टुकड़े पर रहने से हम एक साथ नहीं हो सकते, तो हमें अलग मुस्लिम राष्ट्र शब्द नहीं आया लेकिन मुसलमानों का अलग वजूद होना चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र का जब एक तरह सावरकर अखंड भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन वो अखंड कैसे है जब वो हिंदुओं की बात कर रहे हैं और मुसलमान से कह रहे हैं तुम्हें सेकंड ग्रेड सिटीजनशिप के रूप में रहना है, तुम्हें दबके रहना है, तो उनके एक हिंदू राष्ट्र के अंदर मुस्लिम राष्ट्र है और जिन्ना कह रहे हैं कि मुस्लिम राष्ट्र हमारा अलग ही दे दो। इसीलिए मैंने मुस्लिम वाले में जिक्र किया जिन्ना साहब का और सावरकर वाले में, हिंदू वाले में सावरकर का किया, और तीसरा मैंने अंबेडकर साहब का लिखा क्योंकि ये जो एक किताब उनकी बड़ी मशहूर सी है भारत अथवा पाकिस्तान का विभाजन, उसमें उन्होंने बहुत अध्ययन किया डॉक्टर अंबेडकर ने, और वो निश्चित तौर पर घोषित बात है कि गांधी जी के बड़े क्रिटिक थे वो, इसमें कोई बात नहीं है, और उसमें भी उन्होंने गांधी जी की कई जगह आलोचना की। लेकिन एक बात उन्होंने कही कि भाई भारत को अगर एकजुट रहना है तो हिंदू मुस्लिम एकता परम आवश्यक है। लेकिन मैं ये देखता हूं कि गांधी जी ने अपनी तरफ से मुसलमानों की ओर भी बहुत हाथ बढ़ाया है और हर तरह की कोशिश की है, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता का लक्ष्य वो अपना प्राप्त नहीं कर सके हैं। और अगर ये लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है और मुसलमान नहीं मानते हैं
तो फिर मुसलमान अगर चाहेंगे तो पाकिस्तान बनकर रहेगा। ये डॉक्टर अंबेडकर की बात मैंने वहां कोट की। तो इसीलिए अगर किसी को जी 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 विजय आप जी, नहीं आप इसीलिए अगर किसी को ये लगता है आज कि वो मुसलमानों की तरफ उनका कोई तुष्टीकरण था, तो उन्हें ये समझना चाहिए कि इस देश को इकट्ठा एकजुट रखने के लिए हमें किसी की ओर भी हाथ बढ़ाने पड़े, किसी के सामने झुकना पड़े, देश से बढ़कर किसी का अहंकार नहीं होता, देश से बढ़कर धर्म और जाति नहीं होती, क्षेत्रवाद और भाषा नहीं होती। हमें बहुत सी चीजें कंप्रोमाइज करनी पड़ती है। कंप्रोमाइज क्या, हमें एक तरह से समन्वय बनाना पड़ता है। 2 कदम हम चलें, 2 कदम तुम चलो। वो कोशिश गांधी की थी और उन्होंने तो अपने प्राण देकर भी उसके लिए वो उन्होंने साबित किया। तो मैं तो इस बात के साथ हूं, कोई माने या ना माने, मुझे मारते हो तो मार दो, मैं वो मर गए लेकिन अपने सिद्धांतों से नहीं डिगे। नहीं, लेकिन मैं आपने अंबेडकर का जिक्र किया, तो अंबेडकर जो बात कह रहे हैं कि भाई मुसलमान ऐसा कर रहे हैं, चाह रहे हैं, तो यही तो राइट विंगर्स कह रहे हैं। तो आप अंबेडकर पर तो इतने आलोचक नहीं होते, राइट विंगर्स पर होते। मतलब आपका मतलब जो भी लोग खड़े हैं वो अंबेडकर की आलोचना उस तरह से नहीं करते जैसी राइट विंगर्स के साथ करते या सावरकर के साथ करते, समझिए। देखिए, अंबेडकर कोई ऐसी बात नहीं कह रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। नहीं, अंबेडकर लेकिन किसी मुसलमानों मुसलमान को लेकर गांधी के रुख पर तो वही बात कह रहे हैं जो राइट नहीं, विंगर्स रुख कह पर रहे हैं। नहीं, उनने मैंने फिर वाक्य को मैं दोहराता हूं, उन्होंने कहा कि अखंड भारत के लिए, एकजुट भारत के लिए हिंदू मुस्लिम एकता आवश्यक है। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं ठीक है। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए गांधी बार बार हाथ आगे बढ़ा रहे हैं और मुसलमानों को साथ लेके चलना चाहते हैं। तो वो गांधी जी की नीयत पर कहीं असर नहीं डाल रहे हैं। वो ये कहीं नहीं कह रहे हैं कि गांधी जी भारत विभाजन के गुनाहगार। ये बात वो नहीं, वो तो व्यवहारिक सच्चाई सामने रख रहे हैं। अच्छा, अब वो नहीं आ पा रही है, भाई मुसलमानों में भी है, मौलाना आजाद भी वहां है, खान अब्दुल गफ्फार खान भी वहां है, और भगत सिंह के साथ फांसी के फंदे पे चढ़ने वाले मुसलमानों में से भी हैं। और 1857 में तो मेरठ में वो 1857 का स्तंभ देखता हूं, तो उसमें आधे नाम हिंदू हैं, आधी मुसलमान है। तो मुसलमान भी सारे मुसलमानों को वो तो जिन्ना कर नहीं रहे हैं। लेकिन गांधी बार बार बात समझ रहे हैं कि चूंकि अगर उस समय की पहेली को आप देखें तो उन्होंने पृथक मताधिकार दे दिया मुसलमानों को और एक्स्ट्रा वीटो पावर दे दिया जिन्ना को, और फिर गांधी के सामने टास्क रखा कि तुम इन्हें मना लो तभी भारत एक रहेगा। तो इसका मतलब उसकी नीति, उस विभाजन को तय ब्रिटिशर्स पहले से कर चुके हैं कि हमें ये विभाजन करना है। उसके लिए मुस्लिम मुखौटा, वो तो माउंट उनके बैटन जिन्ना, जब आए थे उससे पहले ये तय हो गया था, करीब करीब जितना मेरे को याद है, समझ में आता है। माउंट जी बैटन जी के हिंदुस्तान में आने से पहले ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक जो आइडिया था, आइडिया ऑफ डिवीजन या आइडिया ऑफ सेपरेशन, वो था ही। लेकिन जो अभी जो बात हो रही है कि गांधी को लेकर बार बार फिर से सांप्रदायिकता पर, कि गांधी का और आज का जो हिंदुस्तान है वो डिवीजन इस वजह से हुआ, जिसमें नेहरू भी शामिल हो जाते हैं, कि वो लोग चाहते थे कि सत्ता उनके पास आ जाए, सरकार, नेहरू प्रधानमंत्री जो भी हो, कांग्रेस की सरकार बने, नेहरू की सरकार बने। इसलिए इस जो विभाजन को स्वीकार किया गया। और गांधी जो कहते थे कि मेरी लाश पर से होगा, गुजरेगा विभाजन, उसकी परवाह नहीं की गई। मैं गांधी को बेचारा नहीं कर रहा, मैं डिटेल्स पे जा रहा हूं, लेकिन मैं गांधी के अंतिम दिनों का एक प्रसंग कोट कर देता हूं जो प्यारेलाल जी ने पूर्ण आहुति में लिखे। मेरे समझ में खंड 4 की बात होगी, आखिरी खंड वही है। 3 जून 1947 को विभाजन पे पटेल, नेहरू, जिन्ना, लियाकत अली सब सहमत हो चुके हैं। गांधी जी भी जाके हाँ कह के आए। उसके बाद गांधी जी बिल्कुल अनमैस्क जैसे हैं और वो रात में चारपाई पे लेटे हुए हैं और लगभग जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि वो हर सांस से भर रहे हैं, उल्टी सांस चलना चाहिए, इतने दुखी हैं गांधी जी। और बड़बड़ा रहे हैं कि भाई दुनिया ये जान ले कि इस विभाजन में मैं शामिल नहीं था, ये मेरे करने से नहीं था, मैंने अपनी ओर से पूरी, वो बड़बड़ा रहे हैं। फिर सुबह की सैर में वो जाते हैं तो साथ में एक व्यक्ति उनके साथ जा रहा है, कहता बापू आपने तो कहा था कि विभाजन मेरी लाश पे होगा, फिर आपके जीते हुए ये कैसे विभाजन हो रहा है? वो कह रहा है ये मेरे जीते हुए इसलिए हो रहा है कि पहले ये हिंदुस्तान मेरी एक आवाज पे करोड़ों लोग मेरे पीछे खड़े हो जाते थे। आज देश की जनता मेरे साथ कोई नहीं है। तुम सोचते हो कि नेहरू या पटेल या जिन्ना मेरे साथ नहीं है, ये करोड़ों लोग कोई मेरे साथ नहीं। इन सब के दिमाग में बात बैठ चुकी है और ये मेरी बात सुनेंगे नहीं। अगर ये सुन सकते तो आज मैं फिर खड़ा हो जाता। ये वहां गांधी जी कह रहे हैं। दूसरी बात जो आती है कि ये भी एक दैव योग मैं कहूंगा कि जिस 3 जून को उन्हें माउंट बेटन से मिलके
हाँ कहना था कि हाँ मैं विभाजन को स्वीकार करता हूं। उस दिन सोमवार था और गांधी का मौन दिवस था। तो गांधी को अपने होठों से तो कम से कम नहीं बोलना। माउंटबेटन से भी हाँ नहीं कहना पड़ा। ये ईश्वर ने उनकी लाज रखी। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम इनको सुपरस्टिशन विश्वास करते, लेकिन संयोग ऐसा था कि उन्हें अपनी जुबान से नहीं कहना पड़ा। अब तीसरी बात आती है कि ये विभाजन कैसे स्वीकार किया गया। तो वीपी मेनन साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण किताब लिखी, जो सरदार पटेल के साथ उन्होंने पूरा काम किया, उनके बहुत ही विश्वस्त थे। और ये बात उसके पहले जब लॉर्ड वेविल यहाँ गवर्नर जनरल थे, तो उनको एक प्रस्ताव बना के वीपी मेनन ने दिया था कि ऐसे ऐसे विभाजन हो जाए और उसमें 2 डोमिनियन मान जाए और डोमिनियन के माध्यम से ये हो जाए। और वो वेविल ने तो उस समय उस पर बहुत ध्यान नहीं दिया, लेकिन माउंटबेटन ने उसे वहां देख लिया था इंग्लैंड से चलने से पहले। और जब यहाँ आए तो वीपी मेनन ने उस पर काम किया, और वीपी मेनन ने उस किताब में लिखा है कि पहले उनने वो पटेल को दिखाया, पटेल उससे सहमत हुए। समानांतर रूप से उन्होंने उसे नेहरू को दिखाया, नेहरू उस पर सहमत हुए, और बात आगे गई। अब मैं आगे पटेल को कोट कर रहा हूं। और बाद में राम नारायण चौधरी जी को नेहरू जी ने भी इंटरव्यू दिए, बहुत आजादी के कई वर्ष बाद, और उनसे उनकी बात हुई थी कि 50 इंटरव्यू देंगे। खैर वो 19 इंटरव्यू हो सके, और हिंदी में वो सारे इंटरव्यू थे। तो वहां ये कहते हैं कि जो सरकार चल रही थी जब दोनों की मिलके, तो उसमें हर चीज पे इतना झगड़ा था कि पटेल को समझ में आ गया कोई काम हो नहीं सकता। नेहरू को मतलब ये अगर ऐसे ही मिलके देश को एक रहना है तो ये चल नहीं सकता। दूसरी स्थिति ये थी कि जो पूरा राष्ट्र का खाका बनाया गया था, जो ग्रुपिंग की गई थी स्टेट्स की, ए बी और सी। ए वाले वो थे जो शायद हिंदू बहुल थे, बी वाले शायद मुस्लिम बहुल थे, और सी थे। जिसमें उसमें बराबर क्या की था कि जी, केंद्र सरकार उसमें बहुत कमजोर हो रही थी। मतलब कहने को तो अखंड भारत रहता, यूनाइटेड भारत रहता, लेकिन राज्यों के पास इतनी ज्यादा शक्ति होती और केंद्र की कोई सुनवाई नहीं होती। तो एक ढीला ढाला सा देश बनने वाला था, और वो देश बहुत वनरेबल हो जाता, माने हमारे शत्रुओं के लिए भी। तो इतना कमजोर लुंज पुंज भारत मंजूर ना था, ना पटेल को ना नेहरू को। और दूसरा ये तय था कि ये इन्हें लड़ाई झगड़ा करते ही रहना, क्योंकि उनको वीटो दिया हुआ अंग्रेजों ने, और आजादी की लड़ाई इतने समय से लड़ी जा रही है। तो अब 2 ही ऑप्शन है कि या तो आप माने आजादी और विभाजन एक साथ ही मिलेंगे। अगर आप विभाजन नहीं लेते हो तो आपको आजादी भी नहीं मिलेगी। तो पटेल ने भी उसमें, पहले पटेल ने स्वीकार किया है, फिर नेहरू ने स्वीकार किया है, फिर दोनों ने मिलकर किया है। ये तय किया कि भाई आजादी तो चाहिए चाहिए हिंदुस्तान की। अगर ये नहीं मानते हैं तो अपना जो अपना पाकिस्तान बनाना है बना लें, हम मंजूर करते हैं। ये बात है। उसमें सरकारों की बनाने की कोई की वो सत्ता की, ये तो बहुत बाद के। और इसमें मैं राम मनोहर लोहिया जी से शुरू होती है कहानी। बहुत कम्युनिस्टों ने इस कहानियों को बहुत फैलाया, कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों ने उस जमाने में फैलाया। आजकल आरएसएस और जो हिंदुत्ववादी लोग हैं वो उन्हीं की कहानियों को दोहराते हैं, लेकिन ये सच्चाई है नहीं। और इस पे कई, मैंने राम मनोहर लोहिया को मैं कोट कर देता हूं, जो किताब उनने नेहरू की आलोचना में लिखी, भारत विभाजन के गुनहगार। उसकी भूमिका में उन्होंने लिखा कि आज हिंदुत्ववादी ये कहें कि हम विभाजन के लिए गुनाह के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई कत्ल करने के बाद कहे कि मैं हत्यारा नहीं। ये शब्द उन्होंने लिख दिए, क्योंकि उस समय कोई इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी नहीं, तो उन्होंने एक लाइन में खत्म कर दिया, किताब खर्च की गांधी जी पे। तो उन चीजों को देखने का, इसी तरह गांधी के प्रार्थना प्रवचन आप आखिरी के सुनिए, तो वो बिरला भवन में बार बार कहते हैं कि आप लोग थोड़ा संयम से काम लें। ना तो सरदार को कोई बहुत ज्यादा सरकार चलाने का सत्ता की कोई हवस है, ना नेहरू को कोई बहुत ज्यादा हवस है सरकार की। और आप लोग कहो और मैं उनसे कह दूं अभी तो खुशी खुशी वो इस्तीफा देके यहाँ मेरे पास बैठ जाएंगे, लेकिन दूसरा कोई काबिल आदमी हो तो आप उसे वहां बिठा दीजिए। तो इतने लोगों को जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। अच्छा, दूसरी ये तो बात हो गई, चलिए कि उस एक संयोग रहा कि गांधी भी जीवित थे, नेहरू भी जीवित थे, पटेल भी थे, कि आजादी सामने आ गई। क्या सुभाष चंद्र बोस भी इसी के लिए कर रहे थे? मान लो 45 के बाद होते तो वो भी मिनिस्टर बनते नहीं थे। या भगत सिंह जिस दिन फांसी के फंदे पर टंगे, या चंद्रशेखर आजाद ने कनपटी पे गोली मारी, तो क्या वो सत्ता के लिए ये सब कर रहे थे या आजादी के लिए कर रहे थे? आजादी इनने हिंदुस्तान को दिलाई, हिंदुस्तान की जनता ने इन्हें सत्ता दी। लेकिन ये कह के इन लोगों का, उस पूरी पीढ़ी का, मैं तो उनमें से जिनसे मैं सहमत हूं तरीकों से या विचारधारा से या नहीं भी हूं, लेकिन मैं किसी पे ये नहीं मानता कि सत्ता के लिए मरे जा रहे थे। ये लोग बड़े लोग थे, वो बड़ा दौर था। जी, आपने बहुत सारे लोगों का नाम ले दिया, सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया, पटेल का नाम लिया, नेहरू का नाम लिया,
और लोगों का नाम भी है, भी आपने भगत सिंह का भी जिक्र किया और बहुत सारे लोग हैं। तो ये सवाल भी बहुत सारे लोग करते हैं, फिर मैं नेहरू पर ही आना कि भाई इन सब लोगों को आप भूल गए और केवल नेहरू को लेकर और गांधी को लेकर, अब तो गांधी को लेकर भी कहा जाता है कि ये ठीक नहीं है कि जो गाना चलता रहता है कि वो खड़ग ढाल के बिना आजादी आपने दिला दी। तो उन सबको भूलने की एक साजिशन कोशिश की गई, एक परिवार को, एक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। विजय जी, मैं तो सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, पहले शिशु मंदिर विद्या मंदिर में भी पढ़ा हूँ, बाकी बात की पढ़ाई मेरी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में हुई और फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी सरकारी में ही पढ़ा। तो मुझे लगता है कि भगत सिंह की फोटो हमने पहली बार अपनी 8वीं तक ही मैंने सामाजिक विज्ञान पढ़ा, 10वीं तक रहता है, उसके बाद तो हमने साइंस पढ़ी, तो हमने पढ़ी नहीं। और हम नहीं कह सकते कि वो कौन से वामपंथी इतिहासकारों ने इतिहास लिखा है, दक्षिणपंथी, हमने पढ़ा ही नहीं। हमने कोई किताबें उधर जाके, चूंकि हम साइंस भी, फिजिक्स पढ़ते थे, केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ते थे, लेकिन 10वीं तक में हमने सरदार भगत सिंह को अपनी किताब में देखा, सुभाष चंद्र बोस को भी वहीं देखा, चंद्रशेखर आजाद को भी वहीं देखा। ओवरऑल नैरेटिव के तौर पर नहीं, नैरेटिव तो वो एक काउंटर में आ रहा है, लेकिन पहली बात है कि अगर पढ़ाया ही नहीं गया होता 60 साल से, तो लोगों को कैसे पता चलता कि चंद्रशेखर आजाद ऐसे थे और उनने कनपट्टी पे गोली मारी थी? लोगों को कैसे पता चलता कि सुभाष चंद्र बोस थे और उनने जय हिंद का नारा दिया था, दिल्ली चलो का नारा दिया था? ये हम एक ऐसी सोसाइटी में आ गए हैं जहां लोग अपनी आंखों देखे पे विश्वास नहीं करते, अपने पढ़े हुए पे विश्वास नहीं करते। जिन सब ने 5वीं से 10वीं तक के बीच में इन सबको अपने अपने पाठ्यक्रमों में, एनसीईआरटी में, यूपी बोर्ड में, एमपी बोर्ड में पढ़ा है, वो लोग भी जब उनसे कहा जाता है कि तुमने नहीं पढ़ा, तो कहते हमने नहीं पढ़ा। तो अब ऐसा मति का हरण है, या जो पुराने जमाने में होता नजरबंदी जो घर में नजरबंद करते, वो नहीं, हमारी आंखों पे चश्मा चढ़ा देना, आंखों पर पट्टी बांधना जिसे कहते हैं। हाँ, तो नजरबंद कर दिया है सोसाइटी को। इसी को कहते हैं मास डिल्यूजन। ये हिटलर के समय से शुरू हुआ था। डिल्यूजन, ये मास डिल्यूजन का एक समय है कि लोग उसे मानने को तैयार नहीं है। और मैं कुछ चीजें इसमें जिक्र करूं कि मान लीजिए आप भगत सिंह पे चर्चा करें कि भाई भगत सिंह का कर दिया, तो भगत सिंह जब लाहौर की जेल में बंद थे तो उनसे कौन नेता मिलने गया था? मैं बड़ी विनम्रता से, जो लोग मुझसे असहमत हों सहमत हों, बताएं, क्या गोलवलकर जी गए थे, सावरकर जी गए थे, या उन्होंने अपील की थी कि मुझे जाने दिया जाए, मुझे मिलना है? या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था? उनसे मिलने एक आदमी गया, उसका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उनके पक्ष में जो रैलियां कई, जिस बड़े नेता ने की, उसका नाम था सुभाष चंद्र बोस। चिट्ठी लिखी भगत सिंह के लिए जी, गांधी ने भी चिट्ठी लिखी भगत सिंह। गांधी का तो अभी आ ही रहा हूं मैं, तो दूसरों पर गांधी जी, तो उसमें गांधी जी तो पूरा जो सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जीवनी में लिखा है, अपनी आत्मकथा में लिखा है, उसे कोट करता हूं कि ये सब लोग कराची अधिवेशन के लिए ट्रेन में जा रहे थे और सुभाष चंद्र बोस ये लिखते हैं कि हम लोगों को पूरा ये विश्वास हो गया था कि जो बात महात्मा गांधी ने वाइसराय से की है, उसके बाद भगत सिंह की फांसी रद्द कर दी जाएगी, टल जाएगी। लेकिन जब हम ट्रेन से उतरे और हमें अचानक जानकारी मिली तो हम लोग सदमे में आ गए। तो अब सुभाष चंद्र बोस कोई इग्नोरेंट व्यक्ति तो थे नहीं, ले में, वो तो इतने पढ़े लिखे थे। तो अगर उन्हें भी ये यकीन हो गया, इसका मतलब कोई बहुत गंभीर बात हो रही होगी, कोई गंभीर मैसेज आ रहे होंगे, जितना गांधी कर सकते होंगे उतने किया होगा। तो भगत सिंह के लिए सारे, और फिर 31 में तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष बन रहे थे। उस मंच पे सरदार भगत सिंह के पिताजी को भी बिठाया गया। तो इन सबके साथ इनने रिश्ते निभाए हैं। तो जिनने आपस में जिनका प्रेम था, उन्हीं को वैरी की तौर पर पेश करने की कोशिश इस समय होती है। जी विजय जी।